हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सैपियंस 360 डिग्री। सैपियंस 360 डिग्री पर आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारा सिलसिला चल रहा है ज्योमेट्री का हम लेके, ठीक है, आप लोग काफी कम वीडियो को जाकर काफी अच्छा पढ़ा है, ठीक है। के बाद इस वीडियो देखिए पार्ट 2 इसमें हम आपको ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल की बारीकियां सिखाएंगे, कैसे ट्रायंगल क्या होता है नहीं होता है, शुरू से लेके जाएंगे एकदम अंत तक लेके जाएंगे। चलिए बातों की सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं क्वेश्चन में। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज तो आप जानते ही हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला त्रिभुज आपको पढ़ाएंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज हम उसे कहेंगे जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। इसमें देखिए भुजा कौन कौन सा है, एक भुजा AB हुआ, एक भुजा BC हुआ, एक भुजा AC हुआ। भुजा अगर आपको पहचानने नहीं आता तो देखिए एक डंडा ये हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा डंडा ये हुआ, तीसरा डंडा ये हुआ, तो इसी को हम भुजा बोलते हैं। इसमें टोटल कितना भुजा? 3 भुजा। तो समबाहु त्रिभुज में जो होता है तीनों भुजा जो होती है आपस में बराबर होती है, ठीक है। तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है। अब प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। जब तीनों भुजा बराबर हो रहा तो इनका प्रत्येक कोण भी बराबर होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। ये अगर 60 है तो ये भी आपका 60 ही डिग्री होगा और ये भी 60 ही डिग्री होगा। देखिए इसका हम परिभाषा लिख देते हैं। समबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिनकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में बराबर, हो, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इसका प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री होता है। 60 तो कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। त्रिभुज के कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पर। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज हम उसे कहेंगे जिनकी दो भुजा बराबर हो। कोई भी दो भुजा बराबर हो सकता है। कौन सी भुजा बराबर होगा ये हमें नहीं पता। आपका क्वेश्चन रहेगा कि अगर दो भुजा किसी भी त्रिभुज बराबर है तो उसे आप क्या बोलिएगा? समद्विबाहु त्रिभुज बोलिएगा। जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा AB बराबर BC है, AB बराबर BC है, ठीक है। तो जो भुजा बराबर रहेगा उसके जस्ट सामने का जो कोण होगा वो भी बराबर होगा। आप इस भुजा पर खड़ा होकर देखिए इसके सामने का कौन सा कोण है। इस भुजा पर खड़ा हो जाइए कहीं पर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए सामने का कोण कौन सा नजर आ रहा है? कौन सी नजर आ रहा है? ये कौन सी? अब अगला बराबर AC है, AC पर खड़ा होइए, सामने कौन सा कोण नजर? कोण B, यानी कि कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण C, ठीक है। यानी जो भुजा बराबर उस भुजा का वाला क्या होगा? बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा, दो भुजा बराबर होगा, उसके सामने वाला का कोण बराबर होगा। आज मान लेते हैं एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, ABC। अगर इसमें हम ये और ये भुजा को मानते हैं, AC और AB दिया, AC बराबर दिया हुआ है, ठीक है। AC बराबर BC, तो AC पर यहाँ पर खड़ा हो जाए, सामने कौन नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है। और BC पर खड़ा कौन नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है। यानी कि इसमें कौन सा बराबर? कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। इसमें इसको समझने में काफी दिक्कतें पेश आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बराबर हुआ समझ में आया, यहाँ पर कैसे बराबर हुआ समझ में आया। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण को हम नहीं निकाल सकते हैं। कोण क्या होगा हमको पता ही नहीं। अब जब भी होगा समद्विबाहु त्रिभुज से दो कोण बराबर होगा, और दो कोण कौन सा बराबर होगा ये तो हमको पता नहीं, ठीक है। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज का तीनों को हम कभी भी निकाल सकते, कभी भी मालूम नहीं सकते। समद्विबाहु त्रिभुज का तीनों कोण आप निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का कोण क्या होता है? 60। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज का जो दो बराबर कोण होगा, अगर दो बराबर कोण अगर ये 40 ये 40 है तो 40 80 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो गया तो कितना हो जाएगा? 180 होता है, तो 80 होता है 100 हो जाएगा ये, ठीक है।
ये कितना 100 हो जाएगा। बाद में हम इसे 50 है, वाला कोण कितना है 50 है, ये भी 50, तो 50 50 हो गया, तो ये रहेगा 80। यानी कि तीनों कोण हर अलग अलग है। मतलब बताने का तात्पर्य है कि समबाहु त्रिभुज तीनों कोण को नहीं कर सकते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज तीनों कोण को हम निकाल सकते हैं। तीनों कोण का मान कितना होता है समबाहु त्रिभुज 60 60 60। समद्विबाहु समत्रिभुज क्या होता है, देखिए समद्विबाहु समकोण का पहले हम फिगर ड्रॉ कर। समकोण त्रिभुज बोल रहा है यानी इसका एक कोण का 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एक कोण हमेशा इसका क्या होगा 90 डिग्री होगा। समद्विबाहु कोण त्रिभुज, तो ये जो अंटा गया ये भी जो भुजा है ये हमेशा 90 डिग्री होगा। और साथ ही साथ क्या 90 हो गया, सोचने वाली बात है, ये जब 90 हो गया बाहु समकोण बोल रहा है। एक भुजा अगर 90 है और समद्विबाहु यानी कि दो भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। जब ये 90 हो गया तो बाकी भुजा कितना होना चाहिए, तो 90 चाहिए। दोनों भुजाओं का योग कितना 90 हो, AC बराबर BC, यानी इन दो भुजाओं का योग हमेशा कितना होगा 90 होगा। और ये दोनों भुजा के आपस में बराबर है, तो 90 को दो पार्ट में बांटेंगे बराबर बराबर, तो कितना हो जाएगा 45 45, ठीक है। यानी कि कोण C और कोण A ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोण A बराबर कोण C इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों कोण कितना होता है 45 डिग्री का हमेशा, ठीक है। इससे पहले आप पढ़े समत्रिभुज, समत्रिभुज तीनों भुजा होता था 60 60 होता, उसके बाद पढ़ा समद्वित्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज भुजा था, एक भुजा दो भुजा बराबर था, एक भुजा बराबर नहीं था, जिसमें दो कोण बराबर है एक कोण बराबर, इसका तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में तीन भुजाओं का कोणों का मान निकाल सकते हैं। एक कोण आपका होगा 90 हो, बाकी जो बराबर बराबर जो कोण वो 45 होगा, क्योंकि 90 है तो 180 का आधा हो 90 90 डिग्री बचा दो बांटने से कितना पैसा हो गया, बाहु समकोण त्रिभुज। देखिए स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज, जिसका विषम मतलब कोई भी बाहु संस्कृत में भुजा होता है, बाहु उसको बोलते हैं, ठीक है, यानी जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो, ठीक है, उसे बोलेंगे क्या विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। तीनों आपस में बराबर ना हो, AB is not equal to BC, BC is not equal to AC, ठीक है। जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर ना उसे हम विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब विषम बाहु त्रिभुज तीनों कोण अलग होगा, बाहु त्रिभुज के कोणों का माप भी अलग अलग हो, इसे हम क्या बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। ऐसा है त्रिभुज के कोणों का मान 80 डिग्री होता है, इसे मैं आप प्रूफ आज हम आपको दिखाते हैं कितने तीनों का मान 180 होता है, ठीक है। चलिए एक हम एंगल लेते हैं, ठीक है, एंगल लिए, इसको मान अल्फा, इसको मान थीटा, और ये हमारा थीटा और थीटा, तीनों कोणों का माप लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आप तो जानते हैं कि त्रिभुज का कोणों का मान कितना है 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता है बच्चों, थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 180 आएगा। इसी चीज को हम क्या करना है, तो चलिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम A फिर से B और C, ठीक है। हम AB को उठाते, ठीक है, भुजा AB को अगर रखते हैं, AB ऐसे है, ठीक है, नीचे ये वाला भुजा जो है इसको अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कभी बड़ा, ठीक है, थोड़ा सा साइड इस ये जो है ये भुजा आ रहा है B जो आ रहा है तो ऐसे बढ़ा आगे की ओर ऐसे जाएगा, ये भुजा ऐसे जाएगा। और हम करते हैं यहाँ पर ये भुजा को हम ऐसे उठाते हैं, ये भुजा ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक ऐसे एक रेखा खींच है, ठीक है, एक रेखा खींच, ये वाला एक रेखा भुजा जो है गया है, ठीक है। इस वाला कौन की है, ये वाला लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर, ऐसे ड्रॉ किए, ये वाला जो लाइन है इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, टेढ़ा चला गया, टेढ़ा है इसको करते हैं, ये तो क्या समझने को समझिए आप, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या ये अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा आपको हम कल बताए एकांतता खंड के कोण, एक दोनों क्या पैरेलल है, पैरेलल लाइन है ना, तो एकांतता खंड के कोण जो बराबर होता है, अगर अल्फा है, ये अल्फा तो यहाँ पर भी होना चाहिए, बोलिए अल्फा है, अभी क्या होगा अल्फा, अभी अल्फा क्योंकि एकांतता खंड के कोण क्या बराबर होते हैं, ठीक है, अंतर के कोण बराबर होते, अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा।
अब दूसरा डंड देते हैं, ये वाला डंड देखिए बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाएं, बढ़ गया। ये वाला को भी हम आगे बढ़ाएं, और ये वाला लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। किया एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे, ठीक है। ड्रॉ किए, यहाँ पर दिया बीटा होगा, बीटा दिया, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये ऐसे जो दिया है, ये बीटा है। ये अगर है तो एकांतर खंड का कौन कौन होगा, ये वाला होगा, ये भी बीटा होना है, ये भी बीटा। ये अगर बीटा है, ये भी बीटा होगा, तो यहाँ पर भी रखेंगे, क्या हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बीटा। अब आगे, अब हम यहाँ लिखेंगे, ये हो गया, अब थीटा पर दिया हुआ, और हम एकांतर खंड के कोण, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे कि इसको हम मिला देते हैं, ऐसे करके मिलाते हैं, ऐसे करके मिला तीनों को, ये कोण तीनों को मिला देते हैं, तो आपको दिख रहा है क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया। अर्ध बना हुआ कितना होता है, अर्ध पर बना हुआ 180 डिग्री होता है। अर्धवृत्त पर कौन सा बन रहा है, अल्फा बीटा और बीटा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना 180 डिग्री। इससे क्या प्रूफ हो गया कि त्रिभुज तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। काफी आसानी से अभी होंगे। अगर आपको नहीं एकांतर खंड कोण के कोण होता है, एकांतर बाह्य के कोण क्या होता है, तीसरा पहला क्लास आप वहां से आपको समझ आएगा कि एकांतर खंड क्या होता है, खंड का कोण क्या होता है, चीज बताएंगे, ठीक है। इसको फिर आते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले क्या किए, तीनों का नाम दिया अल्फा और बीटा। ये वाला तो थोड़ा सा है, ठीक है। ये वाला तो कैसे खींचे, क्या था, पहले से था अल्फा, ये जब ये भी अल्फा, और वाला लाइन को ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। ये है ये लाइन, फिर ये वाला लाइन यहाँ पर है, ये तो पहले क्या होगा बीटा, ये बीटा है तो ये भी क्या होगा बीटा। तो अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा, और अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण हमेशा कितना 180 डिग्री होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। वहां पर आप लिख सकते हैं अर्धवृत्त पर बना हुआ 180 डिग्री होता है, अर्धवृत्त पर होता है, इसलिए प्रूफ है अल्फा प्लस थीटा और बीटा इक्वल टू 180 का क्या हो गया, ये आसानी प्रूफ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। इस टाइप का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। ये 40 दे दिया है वैल्यू, ये 80 है, ये 52 है, ठीक है। आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर ये रेखा और ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा अगर बराबर होता है, ठीक है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। और ये भुजा और ये भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो ये अगर अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। यानी ये जितना होगा उतना ही ये होगा। आइए इसको हम देखते हैं। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, 40 प्लस 80 प्लस इसको अल्फा माने, तो तीनों का मान कितना हो जाएगा, 40 प्लस 80 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। 8 4 12 120, 180 माइनस 120, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अल्फा कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो ये अल्फा का वैल्यू तो आ गया कितना, 60 आ गया। ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हमको थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो 52 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब करते क्या है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 6 5 11 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तब 180 में से 112 चला गया, तो 180 में से 112 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 68 बचेगा, ठीक है। यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 68 डिग्री। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। देखिए काफी झकास क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, ठीक है। इन द फ्लोइंग फिगर दिए गए चित्र में, ठीक है, कोण OCD, कोण OCD, ठीक है, OCD कितना दिया है, 40 दिया है। इसका वैल्यू हमको 40 दे दिया है प्रश्न में, इसका वैल्यू 40 दिया। एंड OBA, OBA
बी ए, ओ बी ए कितना दिया है 50 दिया है, ओ बी ए का मान हम 50 देते हैं। आगे इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 3/4, x रेशियो y यानी x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है, रेशियो में दिया हुआ है। तो रेशियो में जब वैल्यू दिया हुआ तो रियल में कुछ और रहा होगा, रियल में ही कुछ और रहा होगा। रेशियो चैप्टर में आप पढ़िएगा, रियल में काट छाट के वैल्यू आया है, ठीक है, रियल में कुछ और होगा। जैसे हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, जैसे हम लिखे 30/40 लिखते हैं, ठीक है, तो रियल में 30/40 है, लेकिन काट छाट के इसका वैल्यू कितना आ गया 3/4 आ गया ना। तो रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू इसका ये है, और इसमें अगर 10 से गुना करते हैं, नीचे में भी 10 से गुना करते हैं तो 30/40 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमको पता नहीं है कि रियल में 30 है कि 3000 है, ये तो हमको नहीं पता है। तो ऊपर और नीचे के अंक में बराबर अंक से गुना करना पड़ेगा। ऊपर में हम यक से गुना करें तो नीचे में भी हमको यक से गुना करना पड़ेगा। समझ रहे बात को, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसको चलिए अब यहाँ पर उसको 3k से गुना कर देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3k, और y इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 4k, y इक्वल टू 4k हम लिख देते हैं। x बराबर हम 3k माने और y बराबर कितना मान लिए 4k माने, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोण AOC एंड रेशियो कोण AOB, ठीक है। इसका और इसका वैल्यू हमको निकालना है। आइए शुरू करते हैं। अब यहां पर आप देखिए, अब आप कहिएगा सर ये जो ऐसे ऐसे दिया हुआ है ये वाला CD और AB हम इसको पैरेलल मान लेते हैं, ठीक है। पैरेलल मान के हम इसको क्या काम करेंगे 3k बराबर 4k कर देंगे, एकांतर अंतःखंड के कोण। तो ऐसा नहीं होगा, जब तक आपका क्वेश्चन में ना कहा जाए कि ये दोनों पैरेलल लाइन है तब तक आप अपने मन से बाबा नहीं बनना है, ठीक है। यानी कि हम इसको पैरेलल लाइन नहीं मानेंगे, हम दूसरा नियम से यहाँ पर चलेगा। अगर उस नियम से चलिएगा तो आपका हिसाब गलत होने का 100% चांसेस है, ठीक है। हम इसको चलते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है। हाँ, लेकिन हम इसको ये मान सकते हैं, ये जो लाइन किया है, ये दोनों जो लाइन किया है इसको हम शीर्षाभिमुख को मान सकते हैं। ये दोनों ऐसे जो किया ऐसे जो किया है, ये वाला CB और AD, ठीक है, इसको शीर्षाभिमुख मान सकते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण जो होता है, अगर ये सीधा गया होगा लाइन, अगर ये लाइन सीधी गई है तो इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। और इन दोनों का मान कितना हो, जितना इसका वैल्यू होगा उतना ही इसका वैल्यू होगा। अगर इसका वैल्यू अल्फा है तो इसका वैल्यू कितना होगा अल्फा ही होगा। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं 40 प्लस 4k प्लस अल्फा इज इक्वल टू हम लेते हैं 40 प्लस 4k प्लस अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम 180 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, अगर हम ऐसे लेके चलते हैं तो ऐसे भी नहीं बनेगा। बोलिए कैसे, यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएगा k और अल्फा, दोनों का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो करें तो क्या करें, तो मेरे पास एक उपाय और है। एक उपाय और यह है कि हम ऐसे कर सकते हैं, जब हमें पता है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इन दोनों कोणों का योगफल और इन दोनों कोणों का योगफल बराबर होगा कि नहीं। अगर ये कोण मान लेते हैं हम कि ये कोण 60 है, ये भी 60 है, ठीक है, ये 60 है, त्रिभुज ये है, इसका 60 वैल्यू, इसका भी वैल्यू 60 है, ठीक है। तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे जितना होगा उतना ही इन दोनों कोणों को जोड़ने पर होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल है, ठीक है, दिख रहा होगा इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों कोण का वैल्यू और सेम टू सेम है, ठीक है, तो ये वाला कोण इन दोनों कोणों का योगफल और इन दोनों कोणों का योगफल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 40 डिग्री प्लस 4k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 3k। तो यहाँ से हम k का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं 4k, 3k को इधर लेके आए -3k, फिर 50 प्लस में इधर आकर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ k बचेगा और यहाँ पर कितना हो गया 10, यानी k का वैल्यू हम यहाँ से निकाल दिए। k का वैल्यू कितना आ गया 10 डिग्री आ गया। तो k का वैल्यू हमको पता चल गया है, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, दिया है गिवन x इज इक्वल टू
3k दिया हुआ है, तो k का वैल्यू कितना है 10 है, k के जगह पर 10 लिखे तो कितना आ गया 30 आ गया। और y का वैल्यू भी निकल जाएगा, y बराबर कितना दिया हुआ है 4k, तो 4 गुने 10 हो गया यानी कि 40 डिग्री। यहाँ तक में कोई दिक्कत, यानी कि ये हो गया, इस कोण का मान हो गया 30, इस कोण का मान कितना हो गया 50। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तब तो हम ऐसा करते हैं, ट्रायंगल इसमें आते हैं OAB में आते हैं, ट्रायंगल OAB में आते हैं, ठीक है, ट्रायंगल OAB में आते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो ट्रायंगल OAB में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसका नाम तो दिया था अल्फा, ठीक है, इसको अल्फा लिखते हैं, यहाँ पर इसको अल्फा लिख देते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस 3k इक्वल टू 30 आ गया, 30 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा इक्वल टू कितना होगा 50 3 80, कितना आ गया, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अल्फा बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है। कट रहा है नीचे 100 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। अल्फा बराबर आपका क्या हो गया 100 हो गया, यानी कि हमको AOB का वैल्यू हमको पता चला गया, पता चल गया। कोण AOB बराबर कितना हो गया आपका 100 डिग्री हो गया, एक का मान तो निकल गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये अगर 100 डिग्री है, ये जो रेखा आप गया, ये जो रेखा गया सीधी गई है, ठीक है, ये रेखा कैसे गई सीधी गई है। और यहाँ पर ये कोण अगर 100 डिग्री है, ये कोण अगर 100 डिग्री है, तो कल हम आपको बताए थे कि सरल रेखा पर बना हुआ कोण अर्धचांद बन रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 यानी कि कितना हो गया 80 डिग्री हो गया, यानी कोण AOC बराबर कितना हो गया, कोण AOC इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कोण AOC रेशियो कोण AOB, ठीक है, इसका रेशियो निकालते हैं। तो पहले कोण AOC है, AOC रेशियो कोण AOB, AOC का वैल्यू कितना 80 और बटा 100, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 10, आपका कितना है 4:5 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चन जो था काफी कड़वा था, अब थोड़ा सा आप लोग को रसगुल्ला खिला रहे, काफी मीठा क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन, इसको तो ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। 180 डिग्री अर्धचांद 180 डिग्री बना है, ठीक है, यानी दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 7x प्लस 45 प्लस 2x इक्वल टू 180, 7x प्लस 2x 9x इक्वल टू 180 माइनस 45 यानी कि 135 होगा, 135 बाई 9 कटेगा, 9 से कटता है, 9 एकम 9 कट जाता है, 9 एकम 9 और 9 पचे 45 यानी x इक्वल टू 15 डिग्री। काफी इजी क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन आप लोग के सामने प्रस्तुत हो रहा है। 2 मिनट अपना दिमाग लगा सकते इस पर, ठीक है, पॉज कर दीजिए, उसके बाद दिमाग लगाइए। बनेगा नहीं बनेगा तो हम हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ AB पैरेलल CD, यानी AB भुजा जो है CD भुजा का क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर एकांतर अंतःखंड के कोण एकांतर बाह्य खंड का कोण भी काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, ये देखिए एक ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, 100 50, तो ये कितना हो जाएगा 100। अब आपको मन में करना है, अब आपको लिखना नहीं है, 180 माइनस 150, तो यहाँ पर कितना आएगा 30, ये नहीं लिखना है। अब कैलकुलेशन मन में करना, 100 प्लस 50 150 होगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए AB पैरेलल है, AB पैरेलल किसका है CD के पैरेलल है, तो ये भुजा जो ऐसे गया है, ये भुजा ऐसे जो गया है, ठीक है, ये कौन सा कितना डिग्री है, ये 30 है, ये 30 है। अगर हम इसको हल्का सा आगे बढ़ाते हैं, हल्का सा आगे बढ़ाते हैं डॉट 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 करके, और इसको भी हल्का सा आगे बढ़ाते हैं डॉट 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 करके, इसको भी हल्का सा आगे बढ़ाते हैं समझने के पर्पज से, और इसको भी हल्का सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, समझने के पर्पज से। तो आपको कुछ दिख रहा है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, ये AB है और ये CD है, पैरेलल लाइन है। तो जब पैरेलल लाइन है
तो एकांतर अंतःखंड का कोण है, एकांतर अंतःखंड के कोण, तो ये 30 है, तो इसके एकांतर अंतःखंड के कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये भी क्या होना चाहिए 30। अरे भाई पहले फिगर हम ऐसे बनाते हैं, इसी फिगर को आप ऐसे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस फिगर को ऐसे उलट दीजिए, ऐसे उलटने पर आप समझिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पहले बनाते थे फिगर, ठीक है, ऐसे करते थे, तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 होगा, ऐसे ही बनाते थे। ये थोड़ा सा ऐसे है फिगर, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना दिमाग का प्रयोग कीजिए। तो ये भी कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हमारा आंसर, ठीक है। तो आज जो हम आप लोग को पढ़ाए हैं, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है काफी अच्छा पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप लोग का भी कर्तव्य दायित्व बनता है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और हमको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम ज्योमेट्री का और सारा क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे और काफी सभ्य भाषा, काफी इजी लैंग्वेज में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और मेरा प्रयास जारी रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।